मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और क्या इस चुनाव में दोबारा से बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? सवाल बहुत हैं, सवालों को पहले ले लेते हैं, फिर आपको आंकड़े भी बताएंगे और यूपी की स्थिति भी बताएंगे। सवाल ये है कि क्या जिस तरह से साल 2017 में यूपी में बीजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की, वो जीत अब दोबारा से उन्हें मिल पाएगी? क्या सीएम की कुर्सी पर दोबारा से योगी आदित्यनाथ बैठ पाएंगे? दरअसल ये सवाल इसीलिए क्योंकि चुनौतियां अब बहुत सारी हो गई हैं। तमाम जो छोटे दल के लोग हैं उन्होंने भी अब यूपी विधानसभा चुनाव में एंट्री करने का मन बना लिया है। तो ऐसे में वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर डिवाइड होंगे, जो वोटर हैं वो बटेंगे और इसका फायदा बीजेपी ही नहीं समाजवादी पार्टी को भी होगा। स्थिति क्या है पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की जो टीम है, 40 विधायकों की टीम उत्तर प्रदेश में उनकी टीम है और वो क्या कर रही है? वो टीम कर रही है वहां के वोटरों को लुभाने के लिए। बीते दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना हाथ आजमाएगी। यानी कि दिल्ली में तो किस्मत चमक गई, क्या उत्तर प्रदेश में भी किस्मत चमकेगी? क्या उत्तर प्रदेश में भी वही बहुमत उन्हें मिलेगा जो दिल्ली में मिला था? मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूं। तो देखिए, दिल्ली मॉडल के तर्ज पर अब यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी है। दिल्ली का मॉडल क्या था आप वो सुनिए। दिल्ली का मॉडल था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कॉलेज और कई सारी चीजें। कई ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ऊपर उठाया और उनको बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो यहाँ पर क्या जो दिल्ली मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में कामयाब होगा? अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कह दिया है कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री सुविधाएं दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा के अच्छे अवसर दिए जाएंगे और ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तमाम सुविधाएं हैं जो यूपी के लोगों को दी जाएगी। यूपी में सुविधाओं की बात जैसे कि मैंने बताया भी दिया, और आपको यहां पर ये जानकारी दे दूं कि दिल्ली जो विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें उन्होंने जीती थी अरविंद केजरीवाल ने, और तीसरी बार सरकार बनाने में वो कामयाब रहे। यानी कि दिल्ली में बहुमत के साथ सरकार बनाया उन्होंने और जनता ने उन्हें पसंद भी किया। तो दिल्ली में किस्मत उन्होंने अपनी आजमाई, अपनी एक रणनीति बनाई, वो रणनीति उनकी कारगर साबित हुई। क्या उत्तर प्रदेश में भी वो रणनीति कामयाब होगी? और एक बात मेरी यहाँ पर गौर से सुनिएगा, जो विधायकों की टीम अरविंद केजरीवाल ने वहां पर उतारी है और जिसका फैसला उन्होंने किया है, उनमें से ज्यादातर विधायक, जी हां, ज्यादातर विधायक यूपी से ताल्लुक रखते हैं, यूपी के रहने वाले हैं। और गौर करने वाली बात तो यह है कि उनका रिश्ता पूर्वांचल से भी है। यहां पर बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यह बात आसानी से पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि योगी सरकार जिस तरह का काम कर रही है जनता उसे पसंद कर रही है। तो रणनीति यहां पर अरविंद केजरीवाल ने यह अपनाई कि उन विधायकों की टीम तैयार की गई जो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका पूर्वांचल में अच्छा खासा बोलबाला है, और यहां पर इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल की ये टीम कितना कमाल करेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इनकी रणनीति जो बनाई है अरविंद केजरीवाल ने, ये विफल साबित नहीं हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 जो विधानसभा चुनाव हुए उस समय बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। ओम प्रकाश राजभर जो थे उनको
4 सीटें मिली थी, अपना दल को 9 सीटें मिली थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो गए हैं, तो बीजेपी को 312 सीटें मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि उस समय उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे थे एक सीएम के तौर पर। हालांकि अभी भी योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जा रहा है, उनके कामकाज की तारीफ हो रही है और यूपी में कामकाज दिख भी रहा है, चाहे वो सड़क हो, स्कूल हो या फिर अन्य सुविधाएं हो। ऐसे में यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती तो होगी, लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी जो है उसको पार लगाना इनके लिए आसान नहीं होगा। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर जो काम करने की बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कही है, तो इसका मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि हमने दिल्ली में जिस तरह का विकास किया है, जिस तरह से वहाँ पर अच्छे सुविधाएं लोगों को दी हैं, स्कूल हों, कॉलेजेस हों और स्वास्थ्य सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर जो सुविधाएं दी हैं वही सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने इनकी जो रणनीति है वो कारगर साबित होती हुई भी एक तरीके से नजर भी आ रही है। उन्होंने जो फैसला किया है कि ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग के लोग हैं उनसे उनके विधायक मुलाकात करेंगे और उनसे स्थिति के बारे में जानेंगे। जो दिल्ली में काम किया गया है, आप पार्टी ने जो काम कर रही है उसके बारे में उनको बताया जाएगा। तो वोटरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हर वर्ग के वोटरों को लुभाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़े जाति के लोग हों, पिछड़ा जाति के लोग हों, तमाम वर्ग के लोगों को लुभाएंगे। तो यहाँ पर अगर वोट कट रहा है तो वो कट रहा है बीजेपी का। पहले क्या था कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में अपना हाथ नहीं आजमाया था और अन्य जो छोटी पार्टियां थी उन्होंने भी उस तरह से रणनीति नहीं बनाई थी जो अब रणनीति बनाई है। ऐसे में जो छोटे दल हैं वो जिस तरह से चुनाव में उतर रहे हैं वो अपना फोकस वोटर्स पे कर रहे हैं, इसका नुकसान बीजेपी ही नहीं समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं कि यूपी में अभी माफ कीजिएगा, यूपी में अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ का बोलबाला ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने निचले लेवल से लेके जो बड़े लेवल तक है, बड़ा वर्ग है, उन सभी को वो सुविधाएं पहुंचाई हैं जो एक मुख्यमंत्री को पहुंचानी चाहिए। तो यहाँ पर चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन छोटी पार्टियों से भी बचकर रहना होगा। बीजेपी या अदर जो समाजवादी पार्टी हैं, बीएसपी हैं, कांग्रेस हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट कटते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये फैसला, ये रणनीति बहुत बड़ी गेम चेंजर बन सकती है, बहुत बड़ा फायदा उन्हें मिल सकता है। देखिए, मैं आपको अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट ये बताता हूँ कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल ने यूपी विधानसभा चुनाव में एंट्री करने का फैसला किया। दरअसल साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने कई उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और स्थिति ये हुई थी कि उस समय उनके बहुत से जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी, उनको वोट नहीं मिले थे क्योंकि उस वक्त बीजेपी की लहर चल रही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रणनीति ये बनाई कि अब हम विकास के मॉडल पर बात करेंगे। अब हम ऐसे ही चुनाव में नहीं उतरेंगे, अब हम बताएंगे कि हमारा चुनाव में उतरना मतलब लोगों को फायदा पहुंचाना, वहां की जनता को फायदा पहुंचाना। 2014 में जो नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ था उसका कहीं ना कहीं स्थिति को देखते हुए उन्होंने फैसला किया। कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यहाँ पर जो छाछ वो पी रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो फूक फूक के पी रहे हैं। हर कदम पर वो एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हर कदम पर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और ये रणनीति उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल को आसानी से पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है
तो वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। उनकी पार्टी में जो उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो यूपी से कितने ताल्लुक रखते हैं, उनको वहां पर उतारना पड़ेगा, तब फायदा होगा। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का ये विकास मॉडल यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और सत्ता से योगी आदित्यनाथ दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि स्थिति इस वक्त बहुत ही उलट है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।